हालेलुया। अनंत जीवन, बोलो अनंत जीवन। और अच्छा हो सकता है। 1 2 3 फिर अनंत जीवन। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार के 3 अध्याय के 16 पद को भी पढ़ते हैं तो वहां पर क्या लिखा है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम ताकि किया जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ध्यान देना मेरी बात को, अनंत जीवन पाएगा। मिला नहीं है। अगर जो विश्वास तूने किया है, अगर तू उस विश्वास में बढ़ता रहेगा, अगर तू उस विश्वास में जो तूने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर किया है कि वो तेरे पापों के लिए मारा गया, तेरी बीमारी के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कोड़े खाए, उसके कोड़े खाए जाने से तू चंगा होता है, तू चंगी होती है। उसने तेरे पापों को धोने के लिए अपना लहू बहाया है, वो तेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। यदि तू ये विश्वास करता है, करती है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। पाएगा, बोलो पाएगा। आपके साथ वाले को बोलो तू उद्धार पाएगा। बोलो तू उद्धार की दौड़ में है। हाथ मिला लो, कोरोना खत्म हो गया। हाथ मिला के बोलो तू उद्धार की दौड़ में है। तू उद्धार की दौड़ में है। और आवाज क्लियर आ रही है आपको? हाथ उठा के हालेलुया बोलो यीशु मसीह की। हम सब एक दौड़ में हैं। हम उद्धार की दौड़ में हैं। हम विश्वास की कुश्ती को लड़ रहे हैं। हालेलुया। बाइबल में कितने वचन है? मैं हमेशा पूछता हूं, किसको पता है बाइबल में कितने वचन है? अपना हाथ उठाए जिसको पता है बाइबल के अंदर टोटल कितने वचन है। इतने सारे लोग बैठे हैं, एक हाथ उठाए। 2, वेरी गुड। चलिए प्रभु का धन्यवाद हो। 2 हैं। हालेलुया जी। कितने वचन है बाइबल में? बैठिए, आप बताइए। वेरी गुड। 31,101 वचन है बाइबल के अंदर, ठीक है? 31,101 वचन बाइबल के अंदर है। याद रखना है आपको। और वचन हमको आना चाहिए, इसलिए नहीं कि मैंने तो पीएचडी की है, डॉक्टरेट किया है, हमारे पास ऑल इंडिया लाइसेंस है, हमारा अपना बाइबल कॉलेज भी चलता है। लेकिन मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि जो पवित्र आत्मा का अभिषेक है जो हमें सिखाता है, ये जो 31,101 वचन है, ये परमेश्वर की सांस है। परमेश्वर के वचन के अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता है। आप मुझको देख रहे हैं, मेरे अंदर पवित्र आत्मा है। आप बाइबल को देख रहे हैं, इसके अंदर भी पवित्र आत्मा है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर के आत्मा की प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है। अगर आप इसे शब्द समझोगे, आपके जीवन में कुछ नहीं होगा। आप इसे आत्मा समझो, आपके जीवन में सब कुछ होगा। वचन जीवित है नहीं है? वचन जीवित है, इसका मतलब इसके अंदर जीवन है। आमीन। जीवित है, इसके अंदर जीवन है, इसके अंदर जीवन का आत्मा है, इसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है। और ये संपूर्ण पवित्र शास्त्र, जैसा 2 तिमोथी 3 अध्याय 16 पद में लिखा है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर के आत्मा की प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है। दिस इज गॉड्स ब्रेथ। ये परमेश्वर की सांस है। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, उसके नथनों में अपने जीवन के श्वास को फूंका और आदम जो था वो एक जीवित प्राणी बन गया। बाइबल के अंदर जो वर्ड इब्रानी, अरामी और यूनानी भाषा के अंदर आत्मा के लिए इस्तेमाल किया गया है, वही वर्ड सांस के लिए इस्तेमाल किया गया है। आत्मा के लिए जो शब्द आया मूल भाषा में,
सांस के लिए भी मूल भाषा के उसी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। परमेश्वर ने जब अपने श्वास को फूका, परमेश्वर ने अपने आत्मा को फूका। जब यीशु मसीह जिंदा हुआ और आया तो क्या लिखा है? यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा फूका और कहा पवित्र आत्मा लो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जितनी बार आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं ना, कोई ऐसे करता है। आपने एक वचन पढ़ा, परमेश्वर ने सांस फूका। ये सांस है परमेश्वर की। हम कई बार वचन को बहुत हल्के में ले लेते हैं। हम अपने अंदर आत्मा से भरना चाहते हैं। परमेश्वर हमारे अंदर अपने आत्मा को फूकना चाहता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन को मैं क्यों बता रहा हूं आपको शुरुआत में ये चीज, ताकि आप वचन की गंभीरता को समझें, ताकि आप उस सांस को रिसीव कर पाए, ताकि आपकी मरी हुई हड्डियां उस सांस से जिंदा हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। अपने वचन को भेजकर, भजन संहिता 107 के 20 पद में लिखा है, वो अपने वचन को भेजकर अपने लोगों को चंगा करता है और जिस गड्ढे में वो पड़े हैं वहां से उन्हें बाहर निकालता है। वचन ही सब कुछ है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में आया। हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे परमेश्वर के इकलौते की महिमा। हालेलुया। वचन है तो प्रार्थना है, वचन है तो आराधना है, वचन है तो नया गीत है, वचन है तो संगीत है, वचन है तो चंगाई है, वचन है तो आशीष है, वचन है तो सब कुछ है। हालेलुया। और वचन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने क्या कहा? होशे नबी की पुस्तक के 4 अध्याय के 6 पद में, मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के ना होने से नाश हो रही है। आज कलीसियाओं में मैं आपको बताऊं, अगर मैं अभी कहने लगूं कि मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, जितने बीमार हैं आ जाओ, तो वो लाइन गेट तक पहुंच जाएगी। आमीन। ये गलत नहीं है, प्रार्थना करनी चाहिए, ये हमारा, हमको करना है ऐसा। लेकिन जो बात मैं आपको समझाना चाहता हूं वो ये है, प्रभु ने कहा विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे, वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और बीमार चंगे हो जाएंगे। तो आप विश्वास करते हैं या नहीं? हालेलुया। आधा या पूरा? पूरे हाथ वाले पूरा हाथ उठाते हैं। पूरे विश्वास वाले पूरा हाथ उठाते हैं। एक घर पर तो नहीं छोड़ के आए ना, दोनों लेकर आए हो। दोनों क्यों नहीं उठाते? हमें देना नहीं आता, हमें परमेश्वर से लेना नहीं आता। हालेलुया। हमें सीखना है। और वचन सीक्रेट है, मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर मैं दुनिया के 150 देशों में सुसमाचार सुनाया, मैंने दुनिया के 150 से ज्यादा देशों में सुसमाचार सुनाया है, भारत के 25 से ज्यादा राज्यों में मैं सुसमाचार सुनाया है, 3000 से ज्यादा कलीसियाओं में परमेश्वर मुझे लेके गया है। हालेलुया। 2500 से ज्यादा बाइबल स्टूडेंट्स को हम ट्रेन कर चुके हैं और हमने पूरी बाइबल के 31,101 वचनों को 8 भाषाओं में पूरा ट्रांसलेट किया है। ये पूरी बाइबल में तैयार है। ये हाथ में भी है, ये दिल में भी है और ये मुंह पर भी है। हालेलुया, हालेलुया। वचन है तो सब कुछ है। मैं क्यों इतने सारे गीतों को लिख पाया? अभी मैं आराधना कर रहा था, प्रभु मुझे एक नया गाना दे रहा था, वो आ गया है, वो मैं बनाकर फिर रेडी करूंगा उसको। क्यों नए नए गीत आ जाते हैं, कितने सारे हजारों गीत, क्यों? वचन भरा हुआ है अंदर, वचन भरा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने कहा परमेश्वर कैसे अपनी महिमा लेगा पता है? प्रभु ने कहा अंत के दिनों में ये पूरी पृथ्वी परमेश्वर के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे जल समंदर जो है वो जल से क्या हुआ है? भरा हुआ है। आपको पता है समंदर में कितने लीटर पानी है? पता है आपको? ऐसा परमेश्वर का ज्ञान इन अंत के दिनों में भरने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया।
भर रहा है परमेश्वर आज। हालेलुया, आज वो भर रहा है आपको। हालेलुया, आज लेना है इस समंदर में से 2, 4, 5, 10, 20 बाल्टी जितनी लो ले लो आज। समंदर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ले लो आज जितना लेना चाहते हो। आज ये अभिषेक तुम्हारे अंदर एक बहता हुआ सोता बन जाए। आज वो उमड़ने लगे तुम्हारे अंदर। आज वचन की भूख और प्यास जाग जाए तुम्हारे अंदर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। अनंत जीवन जिस वचन से हमने शुरू किया वहां पर हम आ जाएंगे। कॉन्टेक्स्ट पे रहेंगे, क्योंकि मैं बाइबल टीचर हूं तो मुझे पता है कॉन्टेक्स्ट में बात करनी होती है, पृष्ठभूमि समझनी होती है। किसने लिखा, किसको लिखा, किस संदर्भ में लिखा, किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा, कौन सा दृष्टांत है, कौन सी बात है, मूल भाषा में क्या उसका अर्थ है, ये सब हम जानते हैं। और इन सबसे बढ़कर वचन का प्रकाशन, हालेलुया, सबसे बढ़कर पवित्र आत्मा का अभिषेक जो हमें सिखाता है। मेरी पत्नी है, मेरे 2 बेटे हैं, नहेमिया और एजरा। प्रभु ने मुझे 2 बेटों की भी आशीष दी है, पास्टर जी की तरह। हालेलुया, और एक ही पत्नी है पास्टर जी की तरह। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया, को प्रभु की महिमा करें। हालेलुया। और हमारी मम्मी पापा हमारे साथ रहते हैं, हम 6 लोग एक साथ रहते हैं दिल्ली में। और मैं जॉब करता था कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, एमए इन इंग्लिश, एज ए पीजीटी टीचर था। मैं 11th-12th क्लास को इंग्लिश पढ़ाता था बड़े स्कूल में। जब परमेश्वर ने मुझे बुलाया, मैंने अपनी जॉब से रिजाइन दे दिया। अच्छी जॉब थी, कॉन्ट्रैक्ट की, गवर्नमेंट बेसिस पे। अपनी जॉब से मैंने रिजाइन दे दिया। परमेश्वर ने कहा मेरी सेवा के लिए आ। मैं बिजनेस करता था, मेरा अपना कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट था। लगभग 250 से 300 बच्चे मेरे पास आते थे इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए। 3-4 लाख रुपए महीने के मैं कमाता था, कभी ज्यादा भी हो जाते थे। लेकिन जब परमेश्वर ने कहा नहीं, अब तुझे हाफ नहीं देना, मुझे फुल देना है, मैंने अपना बिजनेस भी छोड़ दिया प्रभु के। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। एक समय आता है, ऐसा नहीं है कि हमें नौकरी छोड़ देनी है या बिजनेस छोड़ देना है, लेकिन एक समय आता है जब प्रभु आपकी सेवकाई को इतना बढ़ा देगा कि आपको नौकरी की जरूरत ही नहीं रहेगी। एक समय आता है कि प्रभु आपकी सेवा को इतना बढ़ा देगा कि आपको बिजनेस की जरूरत ही नहीं रहेगी। हालेलुया, हालेलुया। नौकरी करना गलत नहीं है, बिजनेस करना गलत नहीं है, लेकिन एक समय आता है जीवन में जब प्रभु हमें बुलाता है और हमारी सेवकाई से ही हमारी सारी जरूरतों को परमेश्वर बहुत ताकत के साथ अबंडेंटली पूरा करता है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने अपनी सेवकाई में 3 बार मुर्दों को जिंदा होते हुए देखा। 3 बार मुर्दों को जिंदा होते हुए देखा है। हालेलुया। ये तालियां छोटी हैं, परमेश्वर की बड़ी महिमा है। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक प्रभु के दास को सुन रहा था, उन्होंने कहा मैंने फ्यूनरल देना बंद कर दिया। अब मैं जो अंतिम संस्कार होता है, फ्यूनरल होता है, मैं नहीं जाता। जब भी फ्यूनरल में जाते हैं, मुर्दा सामने लेटा होता है, दुआ करते हैं, मुर्दा उठ के बैठ जाता है। तो मैंने तो जाना ही छोड़ दिया कब्रिस्तान पे। पता लगा सारे मुर्दे उखड़ के बाहर आने लगे। अभिषेक ये कर सकता है, और ये होने जा रहा है। कब्रें खाली होते हुए देखेंगे आप। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर यीशु मसीह 4 दिन के मुर्दा को जिंदा कर सकता है, प्रभु ने कहा जो मैं करता हूं वो तुम भी करोगे, बल्कि उससे भी बड़े बड़े कामों को करोगे। विश्वास कहां है? विश्वास तो दिख ही नहीं रहा। मुर्दे कहां जिंदा हो रहे हैं? हालेलुया। प्रभु ने कहा जो काम मैं करता हूं वो तुम भी करोगे, और इतना ही नहीं, मुझसे भी बड़े बड़े कामों को करोगे। मेरा बेटा नहेमिया, मेरा बेटा एजरा, अगर वो किसी मुर्दा को जिंदा करता है, मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी। एक बाप हमेशा चाहता है मेरा बेटा मुझसे आगे निकले। वही बाप होता है, बाप वही होता है जो ये चाहे मेरे
बच्चे मुझसे आगे निकले। हालेलुया। यीशु मसीह के पास तो 3.5 साल थे, आपको तो विश्वास में आए हुए बहुत साल हो गए। आपने कितने आश्चर्य कर्म किए। प्रभु ने तो हजारों लाखों आत्माओं को जीता, हमने कितनी आत्माओं को जीता है। आज हमें अपना विश्वास बड़ा करना है। मैं अपनी कलीसिया में अपने बाइबल स्टूडेंट्स को एक बात सिखा रहा था। वो कह रहे हैं कि हमारी समस्याएं बहुत बड़ी है। मैंने उनको कहा तुम्हारा विश्वास छोटा है, इसलिए तुम्हारी समस्याएं तुम्हें बड़ी नजर आ रही है। एक बार तुम्हारा विश्वास बड़ा हो गया ना, तो समस्याएं बड़ी छोटी नजर आएंगी। समस्याएं तब तक बड़ी नजर आती हैं जब तक विश्वास छोटा होता है। एक बार विश्वास, मैं कह रहा हूं फिर से सुनना मेरी बात, समस्याएं तब तक पहाड़ नजर आती हैं जब तक विश्वास एक छोटा पत्थर होता है। एक बार तुम्हारा विश्वास एक बड़ा पहाड़ बन जाए, समस्याएं छोटे छोटे पत्थर नजर आएंगी तुम्हें। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारा विश्वास पहाड़ के जैसा हो गया, हालेलुया, तो समस्याएं छोटे मोटे पत्थर बन जाएंगी, फुटबॉल बन जाएंगी। किक मारो और हटा दो यीशु मसीह के नाम से। विश्वास को बढ़ाओ। अपने साथ वाले को बोलो अपने विश्वास को बढ़ाओ। हाथ मिला के बोलो अपने विश्वास को बढ़ाओ, अपने विश्वास को बढ़ाओ। हालेलुया। हाथ मिला के बोलो अपने विश्वास को बढ़ाओ। हिला दो, पूरा हिला दो, ऐसे हिला। अपने विश्वास को बढ़ाओ। ऐसा प्लीज हाथ मिलाइए ना। अपने विश्वास को बढ़ाओ, अपने विश्वास को बढ़ाओ। समस्याएं छोटी हो जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। हम हर बार कहते हैं यीशु मसीह चंगा करता है। हाँ वो चंगा करता है, वो यहोवा राफा है जो चंगा करने वाला परमेश्वर है। उसके कोड़े खाए जाने से हम चंगे होते हैं। वो हमारी चंगाई का काम क्रूस के ऊपर पूरा कर चुका है। अब वो दोबारा कोड़े नहीं खाता। अब तो केवल हमें उसके उस बलिदान के ऊपर, उस कोड़े खाए जाने के ऊपर, उस लहू बहाए जाने के ऊपर अब तो हमें केवल क्या कर रहे हैं। यीशु मसीह ने क्या कहा लूका 8:46 में, वो स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहता था, जब उसने यीशु के दामन को छुआ और यीशु की सामर्थ निकली और वो चंगी हो गई। उसने गवाही दी मैं चंगी हो गई। यीशु मसीह ने क्या कहा, जा बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। वो क्या कह रही थी, यीशु ने चंगा किया, यीशु ने चंगा किया। और यीशु ने क्या कहा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। हालेलुया। जहां कहीं ये तारीफ छोटी है, हालेलुया। जहां कहीं यीशु मसीह ने जिस किसी को चंगा किया, प्रभु ने कहा जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो। तेरे विश्वास के द्वारा तू चंगा हुआ है। हालेलुया। और विश्वास कहां से आता है? हाँ, कहां से आता है? रोमियो की पत्री के 10 अध्याय के 17 पद में क्या लिखा है? सुनने से, और सुनना मसीह के। इसीलिए मैं कह रहा हूं वचन पर ध्यान देना है आप। हालेलुया। विश्वास बड़ा कैसे होगा? जब आपके अंदर वचन भरा होगा। बोलो मेरे पीछे अपने हाथों को उठाकर, मेरा विश्वास जब बड़ा होगा। मजा नहीं आ रहा, दोनों हाथों को हिलाते हुए, मेरा विश्वास और अच्छा हो सकता है, मेरा विश्वास, मेरा विश्वास जब बड़ा होगा। मेरा विश्वास तब बड़ा होगा जब मेरे अंदर वचन भरा होगा। वचन भरता जाएगा, विश्वास बढ़ता जाएगा, वचन भरता जाएगा, विश्वास बढ़ता जाएगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जोर से तारीफ करें परमेश्वर की। हालेलुया। जब तेरे अंदर वचन भरता जाएगा तो तेरा विश्वास बढ़ता जाएगा। आमीन। विश्वास में बढ़ना है तो वचन से भरना है। हालेलुया, हालेलुया। जितना भरेगा तेरे अंदर वचन,
दिन उतना ही तेरा विश्वास क्या होता जाएगा। यीशु मसीह के पास आए यीशु मसीह के चेले, लूका 17:5 में लिखा है, प्रेरितों ने यीशु मसीह के पास आके कहा, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा। तो प्रभु ने उनसे एक बात कही, यदि तेरा विश्वास राई के दाने के जैसा हो तो इस पहाड़ से कहे कि उखड़ जा और समंदर में जा गिर, तो वो तेरी क्या करेगा, मान लेगा, तेरी बात को मान लेगा, ऐसा हो जाएगा। राई का दाना होता तो बहुत छोटा है, लेकिन जब बोया जाता है, यहां देखो, अगर आप यहां नहीं देखोगे आपको नहीं मिल पाएगा। हालेलुया। यहां देखोगे आंखों से ही अनॉइंटिंग आपके ऊपर आ जाएगी, मुर्दे जिंदा होने लगेंगे गेट के बाहर जाते ही। मैं बोल रहा हूं, आप ये गेट देख रहे हो सामने, आप जाओगे हॉस्पिटल के अंदर और बीमार चंगे होने लगेंगे। मैंने अपने जीवन में इस अनॉइंटिंग का रिस्पेक्ट किया है, अभिषेक का आदर किया है। जब मुझे पता लगता है ना प्रभु ने अपने किसी दास को अभिषेक दिया है, मैं अपने आप को इतना उसके सामने दीन और नम्र और इतना ध्यान से उसको सुनता हूं और रिसीव करता हूं, और वो अभिषेक इंपार्ट होता है। मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर अपने दासों को जरिया बनाता है अपने लोगों को अनॉइंट करने के लिए। हालेलुया। शमूएल ने दाऊद का अभिषेक किया, हालेलुया। एलिया ने एलीशा का अभिषेक किया, और आज परमेश्वर मेरे द्वारा आपका अभिषेक कर रहा है। मैं कह रहा हूं आज आपके ऊपर अनॉइंटिंग आ रहा है, हालेलुया। अभिषेक उस आदर का है, ये सामर्थ परमेश्वर का है, ये नाम प्रभु यीशु मसीह का है, हालेलुया। हम कुछ नहीं है, परमेश्वर का अनुग्रह है। हमारा काम सेवक का सिर्फ एक ट्रांसफार्मर का काम है। जैसे आपके घर में बिजली आती है तो डायरेक्ट पावर हाउस से नहीं आती, पहले ट्रांसफार्मर में आती है, फिर जितना वोल्ट आपको चाहिए 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, 4 किलोवाट, फिर उतना आपके पास आता है। हम ट्रांसफार्मर है, वहां से पावर हाउस यीशु मसीह है, वो बिजली आ रही है और आप तक ट्रांसफॉर्म हो रही है, आप तक पहुंच रही है, हालेलुया। लेकिन देने वाला वही है। भजन संहिता 62 और उसके 11 पद में लिखा है, सामर्थ परमेश्वर का है, हालेलुया। और दूसरा तीमुथी 1 अध्याय के 7 पद में लिखा है, परमेश्वर ने हमें डर का आत्मा नहीं दिया, उसने हमें प्रेम, सामर्थ और संयम का आत्मा दिया है, हालेलुया। वो सामर्थ हमारे अंदर है, वो सामर्थ का आत्मा हमारे अंदर है, वो हमारा परमेश्वर, ही इज ऑलमाइटी गॉड, हालेलुया। वो एल शदाई परमेश्वर है, हालेलुया। वो सामर्थी परमेश्वर है, हालेलुया। हमें अपने विश्वास को बढ़ाना है। जितना हम वचन को पढ़ेंगे, जितना वचन को सुनेंगे, जितना वचन को सीखेंगे, जितना वचन को बोलेंगे, जितना वचन पर चलेंगे, जितना आज्ञाओं को मानेंगे, उतना हमारा विश्वास बढ़ेगा और हम असंभव को भी संभव होते हुए देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इसलिए वचन में बढ़ना है। वचन है तो सब कुछ है। वचन अगर आप सीख गए ना और वचन से आपने भरना शुरू कर दिया, मैं आपको बता रहा हूं, आपकी आराधना बदल जाएगी, आपके गीत बदल जाएंगे, हालेलुया। आपको समझ आने लगेगा मुझे क्या गाना है और क्या नहीं गाना है। बहुत बार ऐसे गीतों को गाया जाता है आराधना में जो सही नहीं है, लेकिन हम फिर भी उन गीतों को गाते हैं। नेगेटिव स्पिरिट्स काम करने लगती है। परमेश्वर का आत्मा नहीं, दुष्ट आत्माओं को हम काम करने का मौका देते हैं। अगर हम ऐसा कोई गीत गा रहे हैं, अगर हम ऐसी कोई बात बोल रहे हैं जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, ये बहुत गंभीर बात है। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारी प्रॉब्लम पता है क्या है? कि हम वचन को ऊपर नहीं रखते, हम लोगों को ऊपर रखते हैं। हालेलुया। हमें वचन से ऊपर कभी भी किसी व्यक्ति को कभी नहीं रखना। परमेश्वर के वचन में लिखा है, भजन संहिता 138 के दूसरे पद में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से भी अधिक महत्व, सोचो, जस्ट थिंक अबाउट इट, परमेश्वर का नाम कितना महान है। प्रेरितों के काम की पुस्तक के 4 अध्याय के 12 पद में लिखा है, आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं है जिसके द्वारा उद्धार हो सके, केवल
यीशु मसीह का नाम है, यहोवा का नाम हमारा शरण स्थान है। धर्मी उसमें भागकर छिपता है, शरण लेता है। हाँ, सोचो उस बड़े नाम से भी अधिक महत्व परमेश्वर ने किसको दिया? अपने वचन को। जानते हैं क्यों? क्योंकि परमेश्वर के नाम की जो महिमा है वो प्रभु के वचन के माने जाने में ही है। हालेलुया। उसके नाम को तो महिमा तभी मिलेगी ना जब हम उसके वचन को मानेंगे। हमारी आराधना, एक एक गीत, एक एक प्रार्थना, एक एक शब्द हमारा कैसा होना चाहिए? वचन पर आधारित होना चाहिए। जीव के वश में, मैंने आपको बताया था आराधना में भी, नीति वचन 18:21 में लिखा है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है, और जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। हम यूं ही कुछ भी नहीं गा सकते, हम यूं ही कुछ भी नहीं बोल सकते, हम यूं ही कुछ भी नहीं कह सकते। शब्दों में सामर्थ है, अंगीकार में सामर्थ है। जो तुम कहोगे वो हो जाएगा। हालेलुया। तुम गीत को गा रहे थे, यीशु के दीवानों पर कोई जादू नहीं चलता, सारे जादू कैंसिल हो रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। तुम गीत को गा रहे थे कि आज फिर से स्वर्ग से वो आग उतर रही है, और वास्तव में तुम्हारे ऊपर आग उतर रही थी स्वर्ग से। हालेलुया, ओह ग्लोरी, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। अपने अंगीकार को देखना है। आप वही गाते रहोगे, राहों में कांटे अगर हो तो राहों में कांटे आएंगे ही आएंगे। आप वही गाते रहोगे जो वचन के अनुसार नहीं है। उस कांटों के ताज को उसने क्यों उठाया? ताकि तुम्हारी राहों में कांटे ना आए। तुम बोलते रहोगे बीमारियां तो आती ही हैं, बीमारियां तो लगी रहती हैं, दुख तो लगा रहता है, ये सब तो चलता रहता है। तो चलता ही रहेगा, फिर तो चलता ही रहेगा, क्योंकि तुम बोल रहे हो सब चलता रहता है, तो चलता रहेगा। तुम बोलो नहीं चलता, आज से खत्म, तो आज से खत्म। तुम क्या बोलते हो? मेरा पति शराब पीता है, मेरा पति जुआ खेलता है, तो खेलता है तो खेलता है और खेलता है। तुम बोलो खेलता था, सुधर चुका है, तो देखो सुधर जाएगा। हमको बोलना नहीं आता, पता है? हमको वचन को डिक्लेयर करना नहीं आता, हमको वचन की घोषणा करनी नहीं आती। वचन क्या कहने के लिए हमें बोलता है? मरकुस रचित सुसमाचार का 11 अध्याय और उसके 24 पद को पढ़िए। देखिए वहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है। नहीं, 11 का 24, जब तुम प्रार्थना में विश्वास के साथ मांगो, हाँ, संदेह ना करो, संदेह ना करो। जब तुमने मांग लिया, हाँ, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, हाँ, प्रतीति कर लो, घोषणा कर दो, बोल दो, अंगीकार कर लो कि जो तुमने मांगा है वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। आपको पता है यहां पर मैं क्यों आया? पहले भी जब मैं आया था, जो भानु भाई ने मुझे बुलाया, भाई भानु ने, संतान की आशीष परमेश्वर ने दी, अब तो डबल हो गई वो ब्लेसिंग, है ना। एक के लिए प्रार्थना करने आया था मैं, परमेश्वर ने दुगना दे दिया। और मैं एक गवाही देना चाहता हूं, प्रभु की महिमा हो। मैं एक जगह पर गया, 10 साल से अधिक समय हो गया था, बहुत संतान के लिए प्रार्थना कर रहे थे, कोई संतान की आशीष नहीं थी। मैंने उन दोनों को एक बात सिखाई, मैंने विश्वास के बारे में उनको सिखाया, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहता है। हम विश्वासी हैं, हम कहते हैं हम विश्वासी हैं। विश्वास कहां है? विश्वास कैसा है? इतना 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 कितना बढ़ रहा है? नहीं बढ़ रहा है? पत्थर जैसा, पहाड़ जैसा कब होगा? कितना वचन भरा है तुम्हारे अंदर, कितनी आज्ञाकारिता है, वचन कहां है? विश्वासी तो कहते हैं हम अपने आप को, विश्वास तो वचन से आता है। कब तक हम धोखे में जीते रहेंगे और लाइनों में प्रार्थना के लिए खड़े होते रहेंगे? धोखा मत खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। अगर अंत के दिनों में नहीं जागे तो कब जागेंगे? जब यीशु मसीह आ जाएगा और धूम मचेगी तब।
अब भी नहीं जागे, जब अंत का समय आ गया और यीशु मसीह आना कितना निकट है। वो सारी बातें हम आज पूरा होते हुए देख रहे हैं। जैसे भूकंप पहले आते थे, अब नहीं आते। कैसा भूकंप आया म्यांमार में, ऐसा आता था कभी? कैसी चर्चा हम सुन रहे हैं लड़ाइयों की। थर्ड वर्ल्ड वॉर होने की संभावना हो रही है। अंत के दिनों में हम हैं। वी आर इन लास्ट डेज। हम अंत के दिनों में हैं। और अगर अब भी हमने विश्वास में बढ़ने का निर्णय ले लिया, अब भी हम कुछ भी बोलते हैं, अब भी हम कुछ भी करते हैं, अब भी हम गंभीर नहीं है विश्वास में बढ़ने के लिए, अब भी हम वचन सीखने के लिए गंभीर नहीं है, अभी हम कुछ भी गाते हैं, अभी हम कुछ भी बोलते हैं, तो क्या प्रभु हमारा न्याय नहीं करेगा? क्या हम वास्तव में उठाए जाने के लिए तैयार हैं? दो लोग चक्की पीस रहे होंगे और एक उठा लिया जाएगा और एक छोड़ दिया जाएगा। हम किस में हैं? 10 कुंवारियां थी। याद रखना इस बात को। आज की डेट नोट कर लो, आज का टाइम नोट कर लो। एक दिन जब यीशु मसीह के सामने खड़े होगे ना, यीशु मसीह आज का टाइम बोलेगा तुम्हें। 1 बजने में 8 मिनट थे। क्या तारीख है आज? 6 अप्रैल का दिन था। मेरा दास दिल्ली से आया था, तुझे बोल रहा था, तूने क्यों नहीं माना? ये हिसाब परमेश्वर आपसे लेगा। उस दिन क्या बोलोगे यीशु मसीह को? हम बहुत हल्के में ले लेते हैं, हम सुनते हैं लेकिन मानते नहीं हैं, उन वचनों पर चलते नहीं हैं, अपने जीवनों को समर्पित नहीं करते हैं। आधा अधूरा समर्पण परमेश्वर को नहीं चाहिए। या तो पूरे गर्म हो जाओ या तो ठंडे हो जाओ, या तो यीशु मसीह के पीछे चलना ही छोड़ दो, और अगर चल रहे हो ना तो वफादारी के साथ चलो, क्योंकि वचन में लिखा है जो गुनगुनाए ना उसे यीशु मसीह निकाल देगा अपने मुंह से बाहर, एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये वचन में लिखा है। गुनगुना नहीं चाहिए, यीशु मसीह को पूरा समर्पण चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। जो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, वो बढ़ते 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 उठा लिया जाएगा, और जो बढ़ने के बारे में गंभीर नहीं है वो यही छोड़ दिया जाएगा। जो बढ़ रहा है और बढ़ने के बारे में गंभीर है और वचन को सीख रहा है, उसके अनुसार अपने आप को बदल रहा है, उस वचन के अनुसार चल रहा है, परमेश्वर को और जान रहा है, परमेश्वर के और निकट आ रहा है, बढ़ते 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 सीढ़ियां चढ़ते 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 उठा लिया जाएगा। आपको पता है एलीशा कैसे उठाया गया? एलीशा कैसे उठाया गया? हे मेरे पिता, हे मेरे पिता, और उठा लिया गया। वो देख रहा था एलिया को जाते हुए, एलीशा, और वो क्या हुआ? ऊपर उठा लिया गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हालेलुया। आधा नहीं देना परमेश्वर को, थोड़ा नहीं देना परमेश्वर को, पूरा देना है। यीशु मसीह ने कहा हम तो 10वांश तक ही नहीं पहुंचे हैं, हम नए नियम तक कहां पहुंचेंगे? पुराने नियम तक ही नहीं पहुंचे हम 10% ही नहीं देते हैं। नए नियम में तो यीशु मसीह ने कहा अपना सब कुछ दे दे कंगालों को और मेरे पीछे हो ले। हम 10 तक ही नहीं पहुंचे, प्रभु तो 100 चाहता है हमसे। मूसा की व्यवस्था आई तो 10% मांग रहा था परमेश्वर, यीशु मसीह आया वो तो तुम्हें मांग रहा है, 100% मांग रहा है वो। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। वो व्यवस्था को लोप करने नहीं, व्यवस्था को पूरा करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। आपको पूरा समर्पण चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। हमें गंभीर होना है। आज यदि हम पवित्र आत्मा के शब्द को सुने तो अपने मनों को कठोर ना करें। 6 साल में तीसरी बार आपके पास आया हूं, पता नहीं अगली बार आऊं या ना आऊं। परमेश्वर मुझे मना कर दे अगर कि नहीं जाना तो मैं नहीं आऊंगा। परमेश्वर कहे नहीं, वो लोग तो सुधरने के लिए तैयार ही नहीं है, बढ़ने के लिए तैयार ही नहीं है, वो तो वहीं के वहीं है, तो मत जा, तो मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन अगर आप गंभीर हैं और बढ़ना चाहते हैं और आज निर्णय ले रहे हैं
हम फिर मिलेंगे और मिलकर आगे बढ़ेंगे और मिलकर बादलों पर उठाए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाथों को हिलाते हुए हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह की आज यीशु आए अगर, क्या तुम तैयार हो? ये गीत भी प्रभु ने मुझे दिया, थोड़ा सा गाएंगे। आज यीशु आए अगर, क्या तुम तैयार हो? आपके साथ वाले से पूछो, क्या तुम तैयार हो? टूटे हुए हृदय को लेकर, बदले हुए जीवन को लेकर, टूटे हुए हृदय को लेकर, बदले हुए क्या तुम तैयार हो? क्या तुम तैयार हो? क्या तुम तैयार हो? क्या तुम तैयार हो? आज यीशु आए अगर, क्या तुम तैयार हो? आज यीशु आए अगर, क्या तुम तैयार हो? क्या तुम तैयार हो? क्या तुम तैयार हो? क्या तुम तैयार हो? ताकि हाथ ताली ताली लगे। आज यीशु आए अगर, क्या तुम तैयार हो? आज यीशु आए अगर, आज यीशु आए अगर, क्या तुम तैयार हो? आज यीशु आए अगर, जलती हुई मशालों को लेकर, जलती हुई मशालों, ऐसे करो, ऐसे मशालों हाथ में, जलती हुई मशालों को लेकर, भरी हुई कुप्पियों को लेकर, जलती हुई मशालों को लेकर, भरी हुई कुप्पियों को लेकर, जलती हुई मशालों को लेकर, भरी हुई कुप्पियों को लेकर, क्या तुम तैयार हो? क्या तुम तैयार हो? क्या तुम तैयार हो? क्या तुम तैयार हो? आज यीशु आए अगर, 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 क्या तुम तैयार हो? क्या तुम तैयार हो? क्या तुम तैयार हो? सबने गाया उसके बारे में, क्या तुम तैयार हो? क्या तुम तैयार हो? 1, 2, आज यीशु आए अगर, क्या तुम तैयार हो? हालेलुया, आज यीशु जलती हुई मशालों को, ऊपर ऊपर ऊपर, भरी हुई कुप्पियों को लेकर, जलती हुई मशालों को लेकर, भरी
ऊपर आ सकते हैं तो टूटे हुए हृदय को बदले हुए जीवन को टूटे हुए हृदय को दोनों हाथों को ऊंचा उठाएंगे बदले हुए टूटे हुए हृदय को बदले हुए जीवन को लेकर टूटे हुए हृदय को लेकर बदले हुए जीवन को लेकर क्या तुम तैयार हो क्या तुम तैयार हो आंसुओं के साथ क्या तुम तैयार हो सब आंसुओं के साथ प्रार्थना करेंगे टूटे हुए हृदय को बदले हुए जीवन को आज बोले पवित्र आत्मा में तैयार होना चाहता हूँ बोले बोले मांगे प्रभु से मुझे तैयार कर पवित्र आत्मा में तैयार बोले मैं तैयार होना चाहता हूँ मैं तेरे वचन में बढ़ना चाहता हूँ मैं प्रार्थना में बढ़ना चाहता हूँ मैं उपवास में बढ़ना चाहता हूँ मैं संगति में बढ़ना चाहता हूँ मैं और तेरे वरदानों को चाहता हूँ मैं और तेरे आग को चाहता हूँ मैं अपने जीवन से और तेरी महिमा को चाहता हूँ यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं आमीन ठीक से बैठेंगे आगे बोलेंगे शाम कराएंगे थोड़ा सा हालेलुया आमीन हालेलुया सुनेंगे ध्यान से सुनेंगे सुने 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 ध्यान से सुनेंगे 1 घंटा बैठ सकते हैं बच्चे सुनने के लिए जी अभी मैंने वचन शुरू नहीं किया अभी तो मैं इंट्रोडक्शन दे रहा था बैठ सकते हैं 1 घंटा और शाम तक बैठ सकते हैं हालेलुया सच बोलिए दिल से बोलिए दिल से अगर आज यीशु आया तो आज आप तैयार पाए जाओगे आपको तैयार करेगा हालेलुया हालेलुया ज्यादा समय नहीं लेकिन थोड़ा समय वचन को हम सुनेंगे जरूर आमीन ध्यान से सुनेंगे हमने कहां से शुरू किया था अनंत जीवन से यस वेरी गुड गुड स्टूडेंट्स हालेलुया
जीवन केवल यह है कि हम उस एकमात्र सच्चे परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह को, जिसे उसने भेजा, क्या करें? जाने। परमेश्वर को जानना। बोलो जानना। हाथ उठा के बोलो जानना। परमेश्वर को जानना ही अनंत जीवन है। यीशु मसीह को जानना अनंत जीवन है। आज मैं जो बात आपको बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनना है। मैं पूछूंगा आपसे फिर, ठीक है? बोलो परमेश्वर को जानना, यीशु मसीह को जानना, वचन को जानना है। आमीन। जब वचन को जानेंगे तभी परमेश्वर को, सही है गलत है? जब हम वचन को जानेंगे, क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर, वचन देधारी हुआ। यीशु मसीह वचन है, वचन यीशु मसीह है। वचन का आत्मा यानी यीशु का आत्मा हमारे अंदर है, जिसकी प्रेरणा से संपूर्ण पवित्र शास्त्र लिखा गया है। यीशु मसीह ने कहा, जो बात मैंने तुमसे कही है, जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम्हें वो बातें सिखाएगा। यीशु मसीह ने हमें अपना आत्मा दिया है। प्रभु कहता है, मैं अपना आत्मा सब मनुष्य के ऊपर उतारूंगा। एलिया का, एलिशा का नहीं। अनॉइंटिंग अलग चीज है, स्पिरिट अलग चीज है। मैं आपको समझाता हूं। स्कूल एक ही है लेकिन क्लासेस अलग अलग है। परमेश्वर एक है, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा। एक ही परमेश्वर है, एक ही बपतिस्मा है, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। एक ही परमेश्वर है, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा एक है। त्रिएक परमेश्वर जो हम कहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक ही बपतिस्मा है। बपतिस्मे को जो समझेंगे, मैं आपको आज 5 बातें, मैं पिछली बार भी आपको सिखा के गया था, लेकिन ये बातें बताकर उसके बाद हम अंत में प्रार्थना करेंगे, ताकि आपको सीक्रेट पता लगेगा कि हमें कैसे बढ़ना है वचन में। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जानना है इसको। वचन को जानना ही परमेश्वर को जानना है। अनंत जीवन केवल यह है कि हम परमेश्वर को जाने। अगर आप वचन को सीख रहे हैं, आप अनंत जीवन के भागी होंगे। अगर आप वचन में नहीं बढ़ रहे, वचन को नहीं सीख रहे, वचन को नहीं पढ़ रहे, वचन पर नहीं चल रहे, वचन को नहीं अपने जीवन में पूरा कर रहे, तो अनंत जीवन हमें नहीं मिलेगा। इस धोखे में मत रहिएगा कि हमने विश्वास कर लिया, यीशु मसीह तो मेरा प्रभु है, पापों की क्षमा मांग ली, यीशु मसीह मेरे दिल में आ जा, मैं पवित्र आत्मा का मंदिर बन गया, अब यीशु मेरे अंदर है, अब मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। नहीं, ऐसा नहीं है। एक गुनाह है जिसकी कोई क्षमा नहीं है, और वो गुनाह क्या है पता है? यीशु मसीह का इनकार करना, और वचन का इनकार करना है, यीशु मसीह का इनकार करना है। हम ये भूल जाते हैं। हम वचन का तो इनकार कर देते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये यीशु मसीह है, और यीशु मसीह का इनकार कर दिया तो उद्धार कहां है? उद्धार है ही नहीं। वचन का इनकार करना, यीशु मसीह का इनकार करना है। जो आपने विश्वास किया है यीशु मसीह के ऊपर, लिखा है आप अनंत जीवन पाएंगे। पा लिया है नहीं लिखा। एक और पद पढ़ो, रोमियो की पत्री 10 अध्याय और उसका 9 पद। वहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? रोमियो 10:9। यदि तू अपने मुख से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो पाएगा। क्या लिखा है आखिरी? उद्धार पाएगा। पाएगा। पाया नहीं। बोलो पाएगा। बोलो मैं उद्धार पाऊंगा। आमीन। वचन में लिखा है कि अपने उद्धार के कार्य को पूरा करते जाओ। हालेलुया। जो विश्वास आपने किया है, आपको उस विश्वास करने के बाद उस विश्वास को जीवित रखना है, और वो विश्वास जीवित तभी बना रहेगा जब आप उस विश्वास में कार्य करेंगे।
जो लोग सो रहे हैं बोलो हालेलुया। सारे सुने। ये वैसे हंसने वाली बात तो है नहीं, पहली बात। और दूसरी बात, ये वो लोग हैं जो यहीं पर छोड़ दिए जाएंगे। अब भी हंसी आ रही है, बताइए। धोखा मत खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। आप सो रहे हो और हंस रहे हो। एक तो मैंने कहा आप जो सो रहा है बोलो हालेलुया, तो आप बोल रहे। इसका मतलब मरकुस 4:24 में क्या लिखा है? चौकस रहो कि तुम क्या सुनते। इसका मतलब आप ध्यान से नहीं सुन रहे। ऐसे ही हो रहा है आज, हर बात पे आमीन, हर बात पे हालेलुया। तेरा बच्चा कभी नहीं सुधरेगा, आमीन। तेरा पति मर जाएगा, आमीन। तू नरक में जाएगा, आमीन। हर बात पे हालेलुया, हर बात पे आमीन। यही तो हमें नहीं आता, यही तो सीखना है। यही तो है मनुष्य को ऊपर रखना या वचन को ऊपर रखना। सुना, अच्छा कोई प्रभु का दास बोल रहा है, बिना सोचे समझे, बिना वचन से जांचे, आमीन। और फिर कहते कुछ हो नहीं रहा, गड़बड़ी क्यों हो रही है? चर्च जाते लेकिन हो नहीं रहा, प्रार्थना करते लेकिन हो नहीं रहा। तो हर बात में तो तुम आमीन बोलते हो, तुम्हें पता नहीं कब हालेलुया बोलना है और कब आमीन बोलना है। और वो भी इतना ऊंचा और इतना लंबा। आमीन चाहे कितना ऊंचा हो और आमीन चाहे कितना लंबा हो, अगर वो वचन के अनुसार नहीं है तो आशीष नहीं, श्राप ही लेके आएगा। श्राप लेकर आएगा वो। परमेश्वर श्राप नहीं देता, लेकिन श्राप आता क्यों है? वचन के तोड़े जाने पर। अगर आपने वचन तोड़ा तो श्राप आएगा। परमेश्वर तो कहता है वचन मान, मैं तुझे ब्लेस करूंगा। आप वचन तोड़ रहे हैं। परमेश्वर ने कहा, क्या कहा था? सारे वृक्ष के फलों को तू खा सकता है, बस इस पेड़ के फल को नहीं खाना। प्रभु ने दंड क्यों दिया? क्योंकि आज्ञा को परमेश्वर दंड देना नहीं चाहता था। पहले ही परमेश्वर ने चेतावनी दे दी थी ऐसा मत करना, लेकिन फिर वो दंड क्यों आया? क्योंकि मनुष्य ने स्वयं तोड़ने का पाप किया। आज्ञा को तोड़ना ही पाप होता है। परमेश्वर नहीं करता। हमारी प्रॉब्लम भी यही है। मैं आपको बताता हूं, एक आदमी था, सेवक था, शाम को प्रार्थना के लिए घर में जाना था, बाइक पे जाना था। जब शाम को हुई, प्रार्थना का समय हुआ, कहा चलो बाइक निकालो, प्रार्थना के लिए चलते हैं। बाइक में किक मारी, सेल्फ लगाया, चालू नहीं हो रही है। क्यों नहीं चालू हो रही? पता नहीं लग रहा। टंकी में चाबी लगाई, झांक कर देखा, पेट्रोल तो है ही नहीं। फिर स्वर्ग की तरफ अपने हाथ उठाए और कहा, हे स्वर्ग के पिता परमेश्वर, मेरी कैसी परीक्षा ले रहे हो? तुम्हारे काम से जाना है किसी घर में प्रार्थना करने और गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं है। तो क्या हुआ? अचानक से बड़ी सनसनाहट का सा शब्द हुआ और स्वर्ग खुल गया और आकाशवाणी हुई। और क्या आकाशवाणी हुई? ए मेरे मूर्ख पुत्र, मैं तुझसे बहुत दुखी हूं। कुछ समझ में आया? समझ में आया कुछ? यही हो रहा है आज। आकाशवाणी हुई और प्रभु ने कहा, हे मेरे मूर्ख पुत्र, मैं तुझसे बड़ा दुखी हूं। तुझे पता है आज शाम को जाना था प्रार्थना के लिए, पेट्रोल क्यों नहीं डलवाया? पेट्रोल तूने नहीं डलवाया, गलती तू कर रहा है, मूर्खता के काम तू कर रहा है और मुझे कह रहा है, हे स्वर्ग के परमेश्वर, मेरी कैसी परीक्षा ले रहे? ये हो रहा है 99% आज चर्चिस के अंदर। गारंटी देता हूं मैं, एफिडेविट पे लिख के दे सकता हूं, साइन करके, मोहर लगा के अपने ट्रस्ट की आपको मोहर लगा के दे सकता हूं। ये ही हो रहा है आज कलीसियाओं के अंदर। गलती हम करते हैं, शैतान को मौका हम देते हैं और फिर कहते हैं, हे स्वर्ग के परमेश्वर, तू हमारी प्रार्थना को क्यों नहीं सुनता? तू हमारी कैसी परीक्षा ले रहा है? हम नहीं सुधरते और शैतान को मौका। मैं आपको बता रहा हूं, शैतान की औकात नहीं है आपको छूने की भी। कैसे बीमार कर देता है वो, छू नहीं सकता जो, वो बीमार कैसे कर देता है।
परमेश्वर कभी बीमारी नहीं लाता। बीमारी, दुख, गरीबी, चिंता, एक्सीडेंट, दुर्घटनाएं, सताव, ये कभी परमेश्वर की ओर से नहीं होते हैं। ट्रायल अलग होता है, ट्रिबुलेशन अलग होता है, टेस्ट अलग होता है, टेम्पटेशन अलग होता है। मूल भाषा में पढ़ के देखो, लेकिन हिंदी में सब कहते हैं परीक्षा 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 परीक्षा। परीक्षण अलग होता है, परखना अलग होता है, सताव अलग होता है, परीक्षा अलग होती है। हमें पता है नहीं बाइबल के मूल शब्द, हर शब्द में परीक्षा घुसेड़ देते हैं, हर बात में परीक्षा 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 परीक्षा, और सिर्फ परमेश्वर पर दोष लगाते। क्यों? क्योंकि हमें परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं है। इसलिए प्रभु कहता है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा, मेरे लोग, मेरे पीछे चलने वाले, मेरी प्रजा, मेरे ज्ञान की कमी के कारण आज नाश हो रहे हैं, अपने गलत अंगीकार के कारण नाश हो रहे हैं, अपने छोटे विश्वास के कारण नाश हो रहे हैं। अगर तुम्हारे विश्वास में कार्य नहीं है तो तुम्हारा विश्वास मरा हुआ है। याकूब की पत्री 2 अध्याय 26 पद पढ़ेंगे, क्या लिखा है वहां, ध्यान से। याकूब 2:26। जैसे वे आत्मा बिना मरी हुई है, वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। एक बार फिर से पढ़ेंगे बाकी। अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। फेथ, यहां देखिए, फेथ विदाउट वर्क इज डेड। कैन अ डेड बॉडी डू एनीथिंग? नो, नॉट, नेवर, एवर। हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। आमीन। क्या कोई डेड बॉडी कुछ कर सकती है? नहीं। ऐसे ही डेड फेथ भी कुछ नहीं कर सकता। मरा हुआ शरीर जैसे कुछ नहीं कर सकता, मरा हुआ विश्वास भी कुछ नहीं कर सकता। यहां देखो मेरी तरफ, नीचे देखने से कुछ नहीं मिलेगा। कुछ चाहिए तो यहां देखो, ध्यान से सुनो। डेड फेथ कुछ नहीं कर सकता आपके लिए। लिखा है, अतः जैसे देह आत्मा के बिना, हेलो, देह आत्मा के बिना कैसी है? मरी हुई। बोलो मरी हुई। आवाज नहीं आ रही। जिंदा हो या नहीं हो? जिंदा हो या मरे हुए हो? तो जिंदा वाली आवाज दिखाओ भाई। वो जीवित है, उसे जीवित विश्वासी चाहिए। ना वो मरा हुआ है, ना उसे मरा हुआ विश्वास चाहिए। ना वो मरा हुआ है, ना उसे मरे हुए विश्वासी चाहिए। ना वो मरा हुआ दूल्हा है, ना उसे अपनी मरी हुई दुल्हन चाहिए। हालेलुया। तारीफ करो जोर से, जोर से तारीफ करो, जिंदा तारीफ करो, जिंदा खुदावंद की। और जोर से हालेलुया। और क्या हो सकता है? हालेलुया। एक उंगली से क्लैप करो, एक उंगली से, एक उंगली से करो सब जन, बाहर वाले भी। अब 2 से करो, अब 3 से करो, अब 4 से करो, अब 5 से करो, 2 से करो। हालेलुया। पंजाबी हालेलुया तो मुझे भी आता है। मैं आधा पंजाबी हूं क्योंकि मेरी वाइफ पंजाब से। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। देखिए, हमें सीखना इस बात को, जैसे एक बॉडी स्पिरिट के बिना डेड है, वैसे ही आपका फेथ अगर उसमें कर्म नहीं है, कार्य नहीं है, काम नहीं है, तो वो फेथ डेड है। और डेड फेथ कुछ नहीं कर सकता। ना आपके पति को, ना आपके बच्चों को, ना आपके परिवार को नहीं बचा सकता वो विश्वास। यीशु मसीह ने क्या कहा? तू विश्वास कर और तेरा घराना बचाया जाएगा। अब सुनो मेरी बात को, सुनो, फिर तालियां बजाना। इस प्रकाशन को लेने के बाद रिसीव करना सीखो। हालेलुया।
खोलो अपने आप को, अपने मनों को खोलो। ओपन योरसेल्फ। हालेलुया, हालेलुया। बर्तनों को चौड़ा करो। हालेलुया। भूख और अपनी प्यास को बढ़ाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। रिकॉर्ड बनाना है ना तो स्पिरिट में बनाने शुरू करो। आप देखते हो ना प्लेयर्स को, वो रिकॉर्ड बनाते हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड। आप स्पिरिट में बनाओ। मैंने 100 घंटे लगातार प्रार्थना करने का रिकॉर्ड बनाया है। हालेलुया। आप तोड़ोगे रिकॉर्ड को। 101 घंटे प्रार्थना करके दिखाओ। हालेलुया, हालेलुया। मैंने पूरी रात 10 घंटे एक गाना गा के आराधना की है। एक गाना गा के 10 घंटे स्टेज के ऊपर आराधना की है मैंने पूरी रात। हालेलुया, हालेलुया। तोड़ो रिकॉर्ड, यहां पे करो कंपटीशन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की सामर्थ परमेश्वर का है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा कुछ नहीं है। अगर हमने दे दिया अपने आप को, वो देगा हमें। ये उसका सामर्थ है। वो है बुद्धि देने वाला, वो है ताकत देने वाला, वो हमारा जोर है, वो हमारी ताकत है। अपने जोर के ऊपर तो हम चलते ही नहीं, हम तो उसके जोर पर चलने वाले हैं। हालेलुया। और उसका जोर इतना बड़ा है जितना आप सोच भी नहीं सकते। वो इतना ताकतवर परमेश्वर है। हालेलुया। हमारा विश्वास जीवित होना चाहिए, जीवित होना चाहिए। जो बात मैं आपको बता रहा हूं उस बात को सुनना। यीशु मसीह के वचन में लिखा है, तू विश्वास कर और तेरा घराना बचाया। घबराओ मत, चिंता मत करो। तू ऐसा विश्वास कर कि तेरा घराना बचाया जाए। अब तक तेरा विश्वास ऐसा हुआ ही नहीं कि तेरा घराना बच जाए। तू ऐसा विश्वास कर कि तेरा घराना बचाया जाए। तो वचन में इतना बढ़ कि तेरे अंदर यीशु मसीह नजर आने लगे। और यीशु मसीह की ज्योति अगर एक बार तेरे परिवार के व्यक्ति के ऊपर तेरे द्वारा निकल कर गिर गई ना, जैसे शाऊल के ऊपर गिरी थी यीशु मसीह की लाइट, और शाऊल पौलुस बन गया था। तेरे परिवार के लोग बदल जाएंगे। जो कलीसिया तोड़ने वाला है वही कलीसिया को जोड़ने वाला बन जाएगा। हालेलुया। तुझे रोकता है ना, वो तुझे भेजने वाला बन जाएगा। तेरे आगे आगे चलने वाला, तेरे साथ आने वाला बन जाएगा। तू वचन में बढ़ने का नहीं बोले। हालेलुया, हालेलुया। आपके साथ वाले को बोलो, तू ऐसा विश्वास कर, जोर से ऐसा विश्वास कर कि तेरा घराना बच जाए। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा? दूसरा इतिहास 7 अध्याय 14 पद, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे नाम के कहलाते हैं दीन होकर मुझसे प्रार्थना करें, मैं स्वर्ग में से उनकी प्रार्थना को सुनकर उनके पापों को क्षमा करूंगा। वहां क्या लिखा है? मैं उनके देश को ज्यों मैं बदल दूंगा। हालेलुया। देखो, प्रार्थना हम कर रहे हैं और देश बदल रहा है। विश्वास तुम करोगे और तुम्हारा घराना बच जाएगा। मेरी बात को सुनो। लाजर मर गया था, 4 दिन हो गए थे। उसने विश्वास नहीं किया कि मैं जिंदा हो जाऊंगा। उसकी बहन ने विश्वास किया था और उसकी बहन के विश्वास के द्वारा उसका भाई जिंदा हो गया। तो क्या तुम्हारे विश्वास के द्वारा तुम्हारा घराना नहीं बच सकता? हालेलुया। ये तारीफ छोटी है। हालेलुया, हालेलुया। सूबेदार का सेवक चंगा हो गया। सेवक ने विश्वास नहीं किया, सूबेदार ने विश्वास किया। सूबेदार के विश्वास को देखकर प्रभु ने कहा, मैंने समस्त इजराइल में भी ऐसा विश्वास नहीं देखा। और उसके विश्वास के द्वारा उसका सेवक चंगा हो गया। तुम्हारे विश्वास के द्वारा सुंदर नगर बदल जाएगा, हिमाचल बदल जाएगा। परमेश्वर हमारे देश को ज्यों का त्यों कर देगा। हालेलुया। प्रेरित कहां से निकलते हैं? आसमान से नहीं टपकते। ये प्रेरित हूं, मेरे ऊपर प्रेरिताई का अभिषेक है। एक प्रेरित की अनॉइंटिंग है मेरे ऊपर। आग का अभिषेक है, आराधक का अभिषेक है, मल का अभिषेक है मेरे ऊपर, फायर अनॉइंटिंग है मेरे ऊपर, उपदेशक का अभिषेक है मेरे ऊपर, नए गीतों का अभिषेक है मेरे ऊपर। ये अनॉइंटिंग अलग अलग होती है। स्कूल एक ही है,
क्लास अलग अलग है। क्लासेस में बढ़ना है, परीक्षा देकर पास नहीं होना, विश्वास करके पास होना है। लोग कहते हैं परीक्षा दोगे तो पास होगे, परीक्षा दोगे तो अगली क्लास में आओगे। ना 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 ना, गलत है ये, रॉन्ग टीचिंग। विश्वास में बढ़ोगे तो अगले स्तर पर पहुंचोगे। मैं कह रहा हूं आपको परीक्षा देने की जरूरत नहीं है, विश्वास में बढ़ने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। बीमारी आती है, कहते परमेश्वर परीक्षा ले रहा है, विश्वास में बने रहो। बीमारी परमेश्वर कोई परीक्षा ले रहा है तुम्हारी, परमेश्वर कुछ देखना चाहता है। अरे तुम्हें बीमार कर रहा है परमेश्वर, अपने पुत्र को कोड़े खिलाए उसने इसलिए कि तुम्हें बीमार करे बाद में। क्या बोल रहे हैं हम, क्या सिखाया जा रहा है आज? कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी। इधर देखा ना उधर, बस परमेश्वर पे दोष लगा दिया। प्रभु कर रहा है, प्रभु कर रहा है, परमेश्वर परीक्षा ले रहा है। नहीं, पेट्रोल हम नहीं डलवाते, मूर्खता हम करते हैं और परीक्षा परमेश्वर ले रहा बोलते हैं। और शैतान भी कभी हमारी परीक्षा नहीं लेता मेरे भाइयों मेरी बहनों। ना दोगे उसे मौका और ना मार पाएगा वो चौका। जब मिलता है उसको चांस तो तभी करता है वो सही गलत है। तो आगे बोल रहे हैं। बोलो यीशु मसीह की सही है। जब उसको चांस मिलता है तो वो चांस पे डांस करता है। समझना है इस बात को। मैंने एक गीत गाया, मैं आपको बताता हूं। दरवाजे को खोलोगे तो चोर चोरी कर लेगा, दरवाजे को खोलोगे तो चोर चोरी कर लेगा। चोर अंदर आएगा तो थप्पड़ मार के जाएगा, चोर अंदर आएगा तो थप्पड़ मार के जाएगा। अब वो चाहे गरीबी का थप्पड़ मारे शैतान आपको, चाहे बीमारी का थप्पड़ मारे, चोर किसी और काम के लिए नहीं आता। हाँ, यूहन्ना 10:10, चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, चोरी करने, नष्ट करने और घात करने के लिए आता है। लेकिन यीशु मसीह इसलिए आए कि हम जीवन पाएं और देखो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। परमेश्वर हमें दंड देना नहीं चाहता, आशीष देना चाहता है। चोर चोरी करना, रिश्तों को चुराना चाहता है, सेहत को चुराना चाहता है, आनंद को चुराना चाहता है, नष्ट करना चाहता है, जिंदगियों को खत्म करना चाहता है, कड़वाहट लाना चाहता है, क्षमाहीनता लाना चाहता है, जीवनों को खत्म करना चाहता है। चोर इसीलिए आता है कि वो चोरी करे, नष्ट करे और घात करे। दरवाजे को हम खोलते हैं, चोर को मौका हम देते हैं और फिर चोर के ऊपर दोष लगाते हैं। शैतान कर रहा है, शैतान कर रहा है। हाँ, कर तो वो रहा है, लेकिन तुमने मौका क्यों दिया उसको? और उसको मौका मिला कैसे? जो तुम्हें छू भी नहीं सकता, उसे मौका मिलता है जब तुम वचन को तोड़ते हो। जब हम वचन को तोड़ते हैं तब शैतान के लिए दरवाजे को खोलते हैं। जितनी बार हम वचन को तोड़ते हैं उतनी बार हम परमेश्वर के दिल को तोड़ते हैं, और जितनी बार हम वचन को तोड़ते हैं उतनी बार हम शैतान के लिए दरवाजे को खोलते हैं। और शैतान तो फाड़ खाने वाले सिंह की तरह इस ताक में रहता है। वो तो इंतजार कर रहा होता है मौके का कि मिल जाए मुझे मौका और मार तुम्हें एक जबरदस्त। हमें उसको मौका नहीं देना। इसलिए हमको पता होना चाहिए हमको क्या बोलना है, प्रार्थना में क्या बोलना है, आराधना में कैसे आराधना करनी है, कौन से गाने सही हैं, कौन से गाने गलत हैं, क्या वचन के अनुसार है, क्या वचन के अनुसार नहीं है, कैसा हमारा उठना बैठना, चलना फिरना, बोलना, खाना पीना, देखना सुनना, संगति करना कैसा होना चाहिए। इस वचन के अंदर सब कुछ मिलेगा आपको। खाने के बारे में, पीने के बारे में, चलने के बारे में, बैठने के बारे में, कहां नहीं बैठना, कहां नहीं खड़े होना,
किस मार्ग पे नहीं जाना, किसके साथ संगति नहीं करनी, कैसे प्रार्थना करनी है, कैसे आराधना करनी है। वचन में सब कुछ है, सब कुछ। इसलिए हमें इस वचन में बढ़ना है, इसे जानना ही परमेश्वर को जानना है। यही अनंत जीवन है मेरे भाइयों मेरी बहनों। हालेलुया, हालेलुया। आज वचन की गंभीरता को यहां से लेकर जाना है। आज ऐसा व्यक्ति बनना है जो वचन को दिन रात बन। मैंने कितनी रातें, एक नहीं, गिनती नहीं है, मैं गवाही देता हूं इस बात की, मेरे यीशु की महिमा हो। कितनी रातें मेरी बाइबल पढ़ते पढ़ते बीत गई मुझे नहीं पता। रात को बैठा हूं 10-11 बजे, पक्षियों के बोलने की आवाज आई, उजाला नजर आया खिड़की से तो पता लगा सुबह हो गई, पूरी रात हो गई बाइबल पढ़ते पढ़ते। एक नहीं, हजारों बार मेरे साथ ऐसा हुआ है। कितनी रातें मैंने पूरी बाइबल पढ़ते पढ़ते बिताई। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह दिखेगा कहां से? अगर वचन ही हमारे अंदर नहीं है तो यीशु मसीह कैसे दिखेगा? यीशु मसीह तो वचन ही है। जब वचन दिखेगा तभी तो यीशु मसीह दिखेगा। हालेलुया। आपके परिवार के लोग तो तभी बदलेंगे जब उनको आपके अंदर यीशु मसीह दिखेगा। यीशु मसीह की क्या गवाही थी? यीशु मसीह की यह गवाही थी। चेलों ने कहा, बहन, यीशु मसीह को चेलों ने कहा, आप तो पिता के साथ रहते हो, हम भी देखना चाहते हैं, हमें पिता को दिखा दो। यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम इतने दिनों से मेरे साथ हो, मुझे नहीं देखते? जिसने मुझे देखा है पिता को देखा है। ये थी यीशु मसीह की गवाही। लेकिन आज हमारी गवाही क्या है? आज लोग हमको देखते हैं, अरे उस फिल्म स्टार का हेयर स्टाइल है, उस क्रिकेटर की तरह बाल बनाए हैं, ये तो उसकी तरह, वो पास्टर की तरह बोलता है। आज हम दूसरे लोगों की वो लेते हैं, नकल, बंदर का काम करते हैं। परमेश्वर ने हमें नकल करने के लिए नहीं बुलाया। अनॉइंटिंग कभी भी कॉपी नहीं होती, रिसीव होती है। लोग अनॉइंटिंग को कॉपी करना चाहते हैं कि हम अभिषेक को कॉपी कर लें। ना ना, अभिषेक की कोई जेरॉक्स कॉपी नहीं होती। अभिषेक तो इम्पार्ट होता है, उसको रिसीव करना आना चाहिए, रिसीव करना आना चाहिए। पास्टर बेनी हिन, पास्टर अनिल कांत और कितने पास्टर, जॉनी लीवर, कितने बड़े बड़े लोग जब मुझसे बात करते हैं उनसे मेरी बातचीत होती है। अफ्रीका के कितने बड़े बड़े पास्टर से मेरे साथ बातचीत होती है। इंडिया के कितने बड़े पास्टर से मेरे साथ बातचीत होती है। हमें इतना अच्छा लगता है आपस में बात करके। हम जब एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, हम कहते हैं होना क्या चाहिए अंत के दिनों में और हो क्या रहा है आज। होना क्या चाहिए और हो क्या रहा है। जिसे बीमारों पर हाथ रखना चाहिए आज वो ही हाथ रखवाने के लिए लाइन लगा रहे हैं। जिसे दुष्ट आत्माओं को निकालना चाहिए आज वही दुष्ट आत्माओं को अपने अंदर लेके बैठे हुए हैं। कहां से निकलेंगे प्रेरित? कोई एलियन नहीं है कि कोई उड़न तस्तरी आएगी उसमें से कोई प्रेरित टपक जाएगा। ना 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 ना, प्रेरित कलीसिया में से ही निकलेंगे, भविष्यवक्ता कलीसिया में से ही निकलेंगे, सुसमाचार प्रचारक कलीसिया में से ही निकलेंगे, चरवाहे कलीसिया में से ही निकलेंगे, उपदेशक कलीसिया में से ही निकलेंगे, आराधक कलीसिया में से ही निकलेंगे, प्रबंधक कलीसिया में से ही निकलेंगे। हालेलुया। और आज कलीसिया ही सो रही है। ऐसा होना नहीं। मुझे बहुत खुशी होती है इस कलीसिया में आकर। सच में ऐसा मैं कहता हूं आत्मा में होकर, ये कलीसिया एक जागती हुई कलीसिया है। हालेलुया, हालेलुया। ये कलीसिया एक बढ़ती हुई कलीसिया है। हालेलुया। आज के दिन के बाद और तेजी के साथ आप बढ़ेंगे, ये मैं प्रॉमिस करता हूं आपको। और स्पीड को आप पकड़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की जैसे एक देह आत्मा के बिना मरी हुई है, वैसे विश्वास कर्म के बिना मरा हुआ है। इसलिए हमें अपने विश्वास में कार्य को करना है। हालेलुया। विश्वास में बढ़ने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, आपको वचन के ऊपर, पहली बात आपको वचन को सीखना है। दूसरी बात आपको इस वचन के अनुसार अंगीकार करना है। तीसरी बात आपका
मनन होना चाहिए, आपका अंगीकार वचन के अनुसार होना चाहिए। जो आपको दिख रहा है ना वो मत बोलो, वो विश्वास नहीं होता। आपको दिख रहा है आपका पति नहीं बदला और आप क्या बोल रहे हो, बदलता नहीं बदलता नहीं बदलता नहीं बदलता नहीं, तो यह विश्वास नहीं है। अब विश्वास इब्रानियों 11:1 में लिखा है, आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी, बोलो अनदेखी, बोलो अनदेखी, बोलो अनदेखी। आपको स्पिरिट में देखना है, आपको पहले स्पिरिट में देखना है और उसके बाद परमेश्वर आपको दिखाएगा उन चीजों। आप आत्मा में देखो और अंगीकार करो। जो आपको नहीं दिख रहा उसको बोलना शुरू करो। बोलो मेरा पति बदल चुका है और आप उसके बदले हुए जीवन को देखोगे। आप जो बोगे वो काटोगे। आपके शब्द वो बीज हैं जिनको आप बोते हो। हालेलुया। विश्वास वो नहीं है जो आपको दिख रहा है और आप बोल रहे हो। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आपको वो बोलना है। आपको आज से वो बिल्कुल, आप जब प्रार्थना के लिए आओ मेरे पास तो मत बोलना यहां दर्द हो रहा है वहां दर्द हो रहा है, तो वो दर्द नहीं जाएगा। आप बोलना, आप था लगाना शुरू करो। दर्द हो रहा था तो वो था हो जाएगा, अब ठीक है। हालेलुया। आप प्रार्थना करो कि मैं ठीक रहूं, ऐसे आपको मुझे बोलना है। नहीं तो आप मेरे पास जब प्रार्थना करने के लिए आओगे तो मैं देखूंगा आप क्या बोल रहे हो। ये दुख रहा है, वो दुख रहा है, दुख रहा है तो दुख रहा है, फिर तुम बोलते रहो। फिर चाहे तुम्हारे लिए कोई भी प्रार्थना करे कुछ नहीं होगा। तुम है में रहोगे तो है ही रहेगा। तुम उसके आगे था लगाओ, मार दो उसको, मर जाएगा वो यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। वचन को पढ़ना है, वचन को मनन करना है, वचन से अपने आप को भरना है और वचन के अनुसार अपने अंगीकार को बनाना है और उसके बाद उस वचन में बढ़ना है, उस वचन में बढ़ना है, उस वचन में कार्य करना है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। हमारे जिन्होंने मुझे बपतिस्मा दिया था, जो मेरे आत्मिक पिता हैं, उनकी चर्च के अंदर वो एक बार गवाही दे रहे थे। उन्होंने कहा कि एक उनको बाइक की जरूरत थी। बहुत पहले की बात है, बहुत साल पहले की बात। और वो गवाही दे रहे थे कि मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था, प्रभु आप मेरी जरूरत को जानते हैं और मैं विश्वास करता हूं कि आप मुझे दे चुके हैं। और उन्होंने क्या किया, वो संडे को चर्च में आए और अपने साथ हेलमेट लेके आ गए। बाइक नहीं आई अभी, हेलमेट लेके आ गए। जब हेलमेट लेके आए तो चर्च के लोग बोलने लगे, पास्टर जी मुबारक हो। नहीं, बाइक आ गई लग रहा है। तो पास्टर जी ने बोला थैंक यू, मैं विश्वास कर रहा हूं कि आ चुकी है वो। एक हफ्ते के बाद बाइक आ गई। हालेलुया, हालेलुया। जो कुछ तुम प्रार्थना में देखो, हम लोग ना नेचुरल नहीं है, हमने नेचुरल लाइफ नहीं जीनी है। नेचुरल से सुपर नेचुरल में आ जाओ आप। साधारण जिंदगी जीने के लिए परमेश्वर ने आपको या मुझे नहीं बुलाया है। मुर्गी की तरह कूद कूद के जीवन बिताने के लिए परमेश्वर ने हमें नहीं बुलाया है। हमें उकाबों की नाई उड़ने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। हालेलुया। ये तारीख छोटी है। हालेलुया। उड़ा विच आसमान दे ओने मैनू खंभ दिते ने ईमान दे। आमीन। उकाबा वांगू उड़ा विच आसमान दे ओने मैनू खंभ दिते ने ईमान दे। ओने मैनू खंभ दिते ने ईमान दे। फसा दे फतेह दे नारे लाउंदे दल, यहोवा मेरा मेरे बल, मैं पाई कामा बल के बल। यहोवा मेरा मेरे बल, मैं पाई कामा बल के बल। यहोवा मेरा मेरे बल। उकाबा वांगू उड़ा आसमान दे ओने मैनू खंभ दिते ने ईमान दे।
जगो आया है, हवा से उड़े, दोनों 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 हाथ से, यीशु ने जगो, उसे बनाओ, पीछे न रह जाने दो मैं तेरा, पीछे न रह जाने दो मैं तेरा, रोना है फरमाना है, हवा से उड़ जाना है, यीशु ने जगो आया, ते कर ले तैयारियां, दुआरे ओ मार ले उड़ारियां, ओ कर ले तैयारियां, ओ मार ले उड़ारियां, हालेलुया, आगे बढ़ो, हवा से उड़े जाना है, यीशु ने जगो आना है। तुहानू उड़ना है नहीं उड़ना? चाहते हो नहीं चाहते हो? तो उड़ो ना, चंगी ना उड़ो, सब अच्छे से, हवा से उड़े जाना है, जोर से, कर ले तैयारियां, यीशु मसीह आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? कोई डाउट तो नहीं है? तो तैयारी करनी है। मैं आपको बताऊं, दूल्हे के आने में देर इसलिए नहीं है कि दूल्हा तैयार नहीं है। दूल्हा तो कब से तैयार है, एकदम घोड़े पे बैठ के। भाई एक बार कमांड करो, पापा मैं जाऊं। दूल्हे के तैयार होने में देर नहीं है, दुल्हन के तैयार होने में देर है। दुल्हन नहीं हो रही तैयार, हमारे भले के लिए हो रही है ये देर, क्योंकि प्रभु सबको मन फिराव का अवसर देना चाहते हैं कि सब बचाए जाए और कोई आत्मा नाश ना हो। लेकिन वो परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है। आप देखो, जब हवा ने वो फल तोड़ा, परमेश्वर चाहता तो उसके हाथ को पकड़ के रोक लेता कि ना 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 ना, मैं रोक लेता हूं, गड़बड़ हो जाएगी। परमेश्वर ने रोका नहीं हवा के हाथ को। आज भी हमारा चुनाव है, जो स्वर्ग जाना चाहता है स्वर्ग जाए, जो नर्क जाना चाहता है नर्क जाए। परमेश्वर ने हमारे सामने आशीष और श्राप दोनों रख दिए हैं, और परमेश्वर नहीं चाहता कि हम श्राप का चुनाव करें। लेकिन हम जब गलत चुनाव कर रहे हैं, तो हम परमेश्वर पर दोष क्यों लगा रहे हैं? चुनाव हम गलत कर रहे हैं और दोष हम परमेश्वर पर लगा रहे हैं। और चुनाव गलत होता क्यों है? क्योंकि हमें ज्ञान नहीं होता। इसलिए परमेश्वर के ज्ञान से अपने आप को भरना है। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर उतना ही कार्य कर पाएगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं आपको एक बात बता रहा हूं। विश्वास में बढ़ने के लिए मैंने आपको बताया, वचन को पढ़ना, मनन करना, वचन का अंगीकार करना, वचन में कार्य करना। अंतिम बात बताकर हम प्रार्थना में जाएंगे। मैं क्षमा चाहता हूं, हाथ जोड़कर मैंने आपका अधिक समय लिया, लेकिन ये हमारे लिए बहुत जरूरी था कि हम इन बातों को आज सीखें। ये परमेश्वर की एक योजना थी हम सबके लिए। हालेलुया, हालेलुया। और जब आप इस गेट से अंदर आए थे और अब जब आप बाहर जाएंगे, चेंज हो चुका है सब चेंज हो चुका है, यहाँ भी और वहां भी सब चेंज है, सब बदल दिया परमेश्वर ने। अच्छा बहुत संभव हो चुका है। आज के शब्द को आपको तोड़ना है फिर बोलना है। पहले देखना है मैं बोलूं या ना बोलूं। शैतान आपसे बुलवा नहीं सकता, वो यहां लेकर आएगा। आप बोलो ना बोलो, आपका निर्णय है, आपका चुनाव है, आप क्या बोल रहे हो। आमीन। अगर वचन अंदर भरा होगा तो आप वो वचन, वो एंटीवायरस है जिससे आपकी विंडो में जब वो एंटीवायरस इंस्टॉल होगा, ये वचन का एंटीवायरस, तो आप स्कैन करोगे हर एक थॉट को और आप जांचोगे ये स्पिरिट से या पिट से है, ये शैतान से या आत्मा से। आप जांचोगे, शैतान के अनुसार नहीं है, मैं खंडन करता हूं। मसीह के विरोध में उठने वाले हर एक विचार का मैं खंडन करता हूं, मसीह का कैदी बनाता हूं। ये वचन के अनुसार है, ये परमेश्वर की ओर से है, मैं अंगीकार करता हूं, एक्सेप्ट करता हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो जो 10 साल से वो बच्चा नहीं था, 10 साल से वो पति पत्नी को मैंने क्या कहा, उनको मैंने कहा, पवित्र आत्मा ने एकदम मुझे रिमाइंड कराया कि ये बात तूने अधूरी छोड़ दी थी। एकदम बोल रहा है स्पिरिट, मुझे साफ सुनाई देती है परमेश्वर की आवाज। जैसे आप मेरी आवाज सुन रहे हो ना, मैं ऐसे क्लियर परमेश्वर की आवाज सुनता हूं। तो वो जो 10 साल से जो बच्चा नहीं हुआ था, उनको मैंने एक बात बोली, उनको मैंने कहा आपको क्या चाहिए।
उन्होंने कहा लड़का चाहिए। मैंने उनको कहा गोरा चाहिए काला चाहिए? गोरा चाहिए। पतला चाहिए मोटा चाहिए? मोटा चाहिए। आंखें कैसी चाहिए? भूरी चाहिए काली चाहिए? काली चाहिए। ठीक। बालों का कलर कैसा चाहिए? ब्राउन चाहिए। अच्छा ठीक। मैंने कहा बाजार जाओ, ऐसा ही बच्चे का पोस्टर खरीद के लेके आओ, घर में लगाओ और हाथ उठा के परमेश्वर को धन्यवाद दो, परमेश्वर तूने हमें दे दिया। आपको पता है 40 दिन के बाद उनका फोन आया, वो सिस्टर प्रेग्नेंट हुई, 40 दिन के बाद कॉल आया। और ऐसी गवाहियां मैं अगर आपको देने लगा तो मेरी तो लिखी गवाहियों से बहुत किताबें भरी हुई हैं, पूरी रात आपको बैठना पड़ेगा तब भी गवाहियां खत्म नहीं होंगी। हालेलुया। जिसने परमेश्वर की ओर देखा उसने कभी उसे लज्जित नहीं होने दिया। हम जिसकी सेवा कर रहे हैं वो जीवित परमेश्वर है, वो मुर्दों में जान फूंकने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आपको पता है 1 साल के बाद उन्होंने अपने घर पे प्रेयर मीटिंग रखी, जैसे भाई भानु ने रखी है कल। जब मैं उनके घर पे गया प्रेयर मीटिंग में, और वो यहाँ पोस्टर लगा हुआ है बच्चे का जो वो लाए थे, और नीचे खड़े हुए हैं उस बच्चे को गोदी में लेके, और वो बच्चा उन्होंने मुझे दिखाया, वो ऐसा लग रहा था जैसे वो उसी बच्चे का पोस्टर लगा हुआ है, सेम टू सेम। हालेलुया। अपने विश्वास की तस्वीर को आपको बनाना है। विश्वास को आप देखो, आत्मा में देखना शुरू करो। हालेलुया। आपको क्या करना है? देखो, आपको धन्यवाद देना है। धन्यवाद। अपने पति के बदले हुए जीवन को देखो, उसको बाइबल पढ़ते हुए देखो, उसको घुटनों पर बैठ के दुआ करते हुए देखो। देखो यीशु मसीह बड़े जलाल में आ रहा है, घुटने टिक रहे हैं, सड़कों पर लोग प्रार्थना कर रहे हैं। देखो आंखें बंद करके प्रभु आपको दर्शन दिखाएगा। हाथों को उठा के आंखों को बंद करके देखो, हिमाचल बदल रहा है, देखो इंडिया बदल रहा है, देखो आत्मा में देखो, और प्रभु उसे पूरा कर देगा आपके लिए। देखो देखो लोग सड़कों पर बैठे हैं, देखो लोग छातियां पीट रहे हैं, लोग कह रहे हैं यीशु तू ही प्रभु है, यीशु तू ही प्रभु है। हालेलुया। बड़े बड़े क्रिकेटर, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज यीशु मसीह को ग्रहण कर रहे हैं। आने वाले समय में आप देखेंगे, मैं प्रोफेटिक वर्ड्स को बोल रहा हूं, क्रिकेटर्स को, बॉलीवुड स्टार्स को, बड़े बड़े प्रभाव में, इन्फ्लुएंस में जो लोग हैं, यीशु मसीह को एक्सेप्ट करते हुए आपको दिखने जा रहे हैं आने वाले समय में। मैंने एक प्रचार में, प्रभु की महिमा हो इन गवाहियों के द्वारा, एक प्रचार में एक जगह एक पास्टर मुझे लेके गए पंजाब के अंदर, एक गांव के अंदर। जब मैं वहां गया, मैंने देखा बहुत बड़ा पंडाल लगा हुआ है, बहुत बड़ा टेंट लगा हुआ है। जब मैंने गाड़ी से नीचे पैर रखा और ऐसे नजर उठा के देखा कि पास्टर जी मुझे कहां लेके आए हैं, तो भाई मैंने क्या देखा, कोई सिगरेट पी रहा है, खाट पे बैठ के बुजुर्ग लोग वो हुक्का पी रहे हैं, कोई कार्ड खेल रहा है, कोई कुछ। मैं पास्टर की तरफ देख रहा हूँ, बहुत बड़ा पंडाल लगा हुआ, स्टेज लगी हुई है, म्यूजिक वाले आए हुए हैं, इतनी बड़ी भीड़, पूरा गांव बुलाया हुआ है, खाना बना के भंडारा कर रहे हैं, और मैं पास्टर की तरफ देख रहा हूँ और वो देख के मुझे मुस्कुरा रहे हैं। उन्होंने कहा आप जाइए, मुझे परमेश्वर ने कहा है कि आज क्या होने जा रहा है। आपको पता है, मैंने वहां पर जब मैं स्टेज के ऊपर गया, मैंने देखा सब इधर उधर थे, किसी का कोई ध्यान नहीं, सारे अन्य जाति के लोग। जब वहां पे गया, मैंने माइक पकड़ा, मैंने कहा प्रभु मेरी सहायता कर, पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर। प्रभु ने मुझे एक वचन दिया है, इब्रानियों 9:27, प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक बार मरना और न्याय का होना नियुक्त है। मैंने बोला प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक बार मरना और न्याय का होना नियुक्त है। जैसे ही मैंने ये लाइन बोली ना, वहां पर बादल आ गए, बादलों ने उस जगह को आकर घेर लिया और अंधेरा हो गया, लाइटें चमकने लगी, पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया एकदम। जिसका हाथ ऐसे था ऐसे रह गया, जो ऐसे था ऐसे रह गया, जिस पोजीशन में जो था वैसे का वैसे फ्रीज हो गया, अकड़ गया एकदम। उनकी आंखें खुली हैं लेकिन वो उसी जगह बिल्कुल फ्रीज हो गए, बिल्कुल जम गए। मैंने 40 मिनट प्रचार किया, एक सुई की आवाज भी नहीं आई। 40 मिनट मैंने प्रचार किया, एक सुई गिरने की आवाज नहीं आई। 40 मिनट के बाद मैंने बोला अब कौन कौन है
जो यीशु मसीह के क्रूस पर दिए गए बलिदान के बारे में जो मैंने आपको बताया विश्वास करता है और प्रभु को अपने दिल में जगह देना चाहता है, पूरा गांव घुटने टेक दिया यीशु मसीह के सामने। हालेलुया, हालेलुया। आप देखोगे पूरे पूरे शहरों को एक दिन में बदलते हुए, एक दिन में आप एक राज्य को बदलते हुए देखोगे। आपको विश्वास नहीं है? मुझे तो विश्वास है, ये होने जा रहा है। हालेलुया। हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जुबान अंगीकार करेगी कि यीशु प्रभु है। हालेलुया। ये होगा। हमें निकलना है और सुसमाचार को सुनाना है। हमें डरना नहीं है। हालेलुया। हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। बुद्धिमानी से काम करना है, बुद्धि के साथ काम करना है, परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में चलते हुए काम करना है। लेकिन बुद्धिमानी से चलने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल रुक जाओ, रुकना नहीं है, चलना है, लेकिन बुद्धिमानी के साथ चलना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। मैं आपको बता रहा हूं, विश्वास में कार्य करो। विश्वास में आपको कार्य करना है, विश्वास की आपको रक्षा भी करनी है। जो अंगीकार आपने किया है, आखिरी बात यह है, जो अंगीकार आपने किया है, जिस विश्वास में आपने देखा है, आपने उस विश्वास की तस्वीर को बनाया है और आपने वो विश्वास में जो देखा है, आत्मा में आप अंगीकार कर रहे हो चुका है, हो चुका है। आपको नहीं दिख रहा लेकिन आप फिर भी बोल रहे हो चुका है। हालेलुया। और उस अंगीकार को, आखिरी अंतिम बात यह है, उस अंगीकार को आपको दृढ़ता से थामे रहना है। हालेलुया। बोलो मुझे, ऐसे उठाकर मुझे अपने विश्वास के अंगीकार को दृढ़ता से, मजबूती से थामे रहना है, पकड़े रहना है। हालेलुया। चाहे कैसी परिस्थितियां क्यों ना हो, चाहे कैसे ही हालात क्यों ना हो, चाहे आप बहुत दिनों से प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन चीजें अब भी आपको स्वाभाविक आंखों से वैसी ही दिखाई दे रही हैं, नो प्रॉब्लम। डरो मत, घबराओ मत, अपने विश्वास को दृढ़ता से थामे रहो, क्योंकि वो समय आ रहा है जो आपने आत्मा में देखा है, आप स्वाभाविक आंखों से उसको देखने जा रहे हो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और मैं देखूंगा, हर आंख उसको देखेगी, हर घुटना टिक जाएगा, हर आंख उसको देखेगी, हर घुटना टिक जाएगा, बादलों पे आएगा जब यीशु राजा मेरा। बोलिए, आंख उसको देखेगी, हर घुटना टिक जाएगा,
लिए, नाचते हुए, नाचते हुए। हालेलुया। दूतों के संग वो आएगा, संतों के संग वो आएगा, दूतों के संग वो आएगा, वो संतों के संग वो आएगा, दूतों के संग वो आएगा, वो संतों के संग वो आएगा। बादलों में आएगा जब यीशु राजा मेरा, बादलों में आएगा जब यीशु राजा मेरा, बादलों में आएगा जब यीशु राजा मेरा, बादलों में आएगा जब यीशु राजा मेरा। हम उसको देखेंगे, हर घुटना टिक जाएगा, हर आँख उसको देखेगी, 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 हर घुटना टिक जाएगा। हालेलुया। राजाओं का राजा आएगा, प्रभुओं का प्रभु आएगा, राजाओं का राजा आएगा, वो प्रभुओं का प्रभु आएगा। कितने लोग आज इस वचन के अनुसार, इन गीतों के अनुसार, इस आराधना के अनुसार, जिनसे आज प्रभु का आत्मा बातें कर रहा है, जो इस अभिषेक का आदर करते हैं। अभिषेक में बढ़ना है। जब हम विश्वास में बढ़ेंगे, हम अभिषेक में बढ़ेंगे। मैं कह रहा हूं, परीक्षाएं आपके जीवन का हिस्सा नहीं है, बीमारियां आपके जीवन का हिस्सा नहीं है, कमजोरियां आपके जीवन का हिस्सा नहीं है। आपको विश्वास में बढ़ना है, अपने विश्वास की घोषणा करनी है। हर एक नेगेटिव वर्ड, नेगेटिव ड्रीम, नेगेटिव थॉट, अनगॉडली हर एक चीज, यदि आज तक आपने कुछ भी ऐसा बोला है, सोचा है, देखा है, सुना है जो वचन के अनुसार नहीं है, आज यीशु मसीह के नाम से उसे रद्द कर दो। अपने हाथों को उठाकर बोलो मेरे पीछे, मैं यीशु मसीह के नाम से, मैं कह रहा हूँ ऊंची आवाज में आपको बोलना है, मैं यीशु मसीह के नाम से हर एक उस शब्द को, हर एक उस बात को जो यीशु मसीह के वचन के अनुसार नहीं है, मैं उसे अभी अपने मुंह से बोलकर यीशु के नाम से कैंसिल करता हूं, रद्द करता हूं। मैं बोलता हूं होली गोस्ट, आप बोलो फायर, होली गोस्ट, होली गोस्ट, रिलीज करो फायर, ताली बजाते हुए सब जन, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, फायर 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 फायर। मैं शैतान को डांटता हूं, मैं हर एक बीमारी के ऊपर अधिकार को ले लेता हूं, हर एक कमजोरी के ऊपर अधिकार को ले लेता हूं, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह का दास होने के नाते, यीशु मसीह का अभिषिक्त होने के नाते, इस अभिषेक के नीचे आपको लेकर आता हूं, यीशु मसीह के लहू के नीचे आपको लेकर आता हूं। हर एक कमजोरी से आप फ्री हैं यीशु मसीह के नाम, हर एक बीमारी से आप फ्री हैं। हालेलुया। जोर से ताली बजाकर धन्यवाद है परमेश्वर। तो यीशु मसीह के वचन को सीखना चाहते हैं, आगे उसके वचन में बढ़ना चाहते हैं, उसके वचन को अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं और अपने जीवनों को उसके वचन के अनुसार, उसके आत्मा की अगुवाई में, आज्ञाकारिता में चलने के लिए समर्पित कर रहे हैं, वो लोग घुटनों पर बैठकर इस समय प्रार्थना करें।
लेट अस ऑल सरेंडर अवर लाइफ। सब जन जो नहीं बैठ सकता घुटनों पे, कुर्सियां उठा दो पीछे, कुर्सियां उठा दीजिए, कुर्सियां उठा दो, सारे आ जाओ घुटने, सारी कुर्सियां उठवा दीजिए, सब मुंह खोल कर प्रार्थना करें। सब घुटनों के मैं अपने बाद जीवन को सौंपता हूँ, मैं अपने जीवन को सौंपता हूँ। पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर। मांगे ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में अपने आवाज को उठाएं सब। अपने जीवनों को समर्पित करेंगे सब तक ऊंची आवाज में। मुझे इस्तेमाल कर यीशु, मुझे इस्तेमाल कर यीशु, मुझे इस्तेमाल कर यीशु। ऊंचा ऊंचा अपने हाथों को उठाकर, अपनी आवाज़ों को उठाकर, let us all surrender our life। मेरे जीवन को बदल दे पवित्र आत्मा, मेरी सोचों को बदल दे पवित्र आत्मा, मेरे अंगीकार को बदल दे पवित्र आत्मा। अभिषेक आया आपके ऊपर। यस, रिसीव। यस 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 यस। भागो भागो भागो। सरेंडर सरेंडर योरसेल्फ। अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। जीवन बदल दे पवित्र आत्मा मेरा, जीवन बदल दे पवित्र आत्मा, जीवन बदल दे पवित्र आत्मा मेरा, जीवन बदल दे पवित्र आत्मा। सबको तू छूए पवित्र आत्मा, सबको तू छूले पवित्र आत्मा, सबको तू छूले पवित्र आत्मा, सबको तू छूले पवित्र आत्मा। सोचो को मेरी बदल, ख्यालों मेरे बदल, सोचो को मेरी बदल, ख्यालों मेरे बदल, मेरे मन को बदल दे पवित्र आत्मा, मेरे मन को
बजाकर शब्दों को यस वेरी गुड मेरा सब कुछ पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं जितने लोगों ने प्रभु आज तेरे वचन के अनुसार निर्णय लिया है प्रभु तेरा आत्मा हर एक की सहायता अगुवाई और मदद करे। हम अपने बल से नहीं प्रभु लेकिन आपके आत्मा के द्वारा कर सकते हैं आपके सामर्थ के द्वारा कर सकते हैं और वो सामर्थ हमारे अंदर है। हम तेरे वचनों में बढ़े उस सामर्थ में बढ़े प्रभु हमें से हर एक की सहायता कर। जितने लोगों ने आज आंसुओं के साथ मन फिराया है पश्चाताप किया है तेरे वचन पर चलने का निर्णय लिया है पवित्र आत्मा हमें से हर एक की सहायता और मदद। मैं तेरे नाम से प्रभु यीशु मसीह तेरे दासों में सबसे छोटा दास होते हुए भी तेरे नाम से प्रभु यीशु मसीह इस कलीसिया को ब्लेस करता हूं इस परिवार को ब्लेस करता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु कि आप हजारों हजार गुना बढ़ा चुके हैं। आमीन। धन्यवाद के साथ बड़े विश्वास से प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। एक बार ताली बजाकर प्रभु